तो उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1142 के ट्रांसलेशन आ चुके हैं और भाई क्या बवाल चीज है यार। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम है। और हाँ उस्ताद, इस वाली वीडियो में बात की थी ना ब्लैक निका के बारे में कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी दिखाया गया है भाई। उस्ताद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, और कर लिया है तो थैंक यू उस्ताद। और हाँ सब्सक्राइब करो, नहीं करते हो तुम लोग यार। तो चैप्टर शुरू करते हैं उस्ताद। इस वाले चैप्टर की कवर स्टोर पे हम फिर से जाने वाले हैं वानो में, जहाँ पे अटैक करने वाली है यामाटो, वो भी काइडो वाला यानी कि थंडर पगुआ। और उस्ताद यामाटो ने वन शॉट कर दिया है हुजू को। और हाँ उस्ताद, चैप्टर की कवर स्टोरी इतनी ही है। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे, जिसकी स्टार्टिंग ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, यानी कि वॉलरस स्कूल से। यहाँ पे हमें दिखाया था एक जायंट स्नेक ने वॉलरस स्कूल पे अटैक कर दिया है। वहीं उसी सीन में हमें दिखाया था है कि जो जायंट्स के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि टीचर हमको बचाओ, यहाँ पे एक जायंट स्नेक है बैकयार्ड में। और वो ये भी चिल्ला रहे हैं कि जिसका नाम जोर मुगंदर है, इसको कोई रोको यार। हाँ उस्ताद, जो जोर मुगंदर नाम का जायंट स्नेक दिखाया गया है, उसका सेम नाम नॉर्स माइथोलॉजी में भी है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड सरपेंट। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जायंट स्नेक है वो अटैक कर रहा है बच्चों पे, और बच्चे जान बचा के यानी कि चिल्ला चिल्ला के भाग रहे हैं। बट तभी हमें कोई दिखाया जाता है कि जो उन बच्चों को बचा रहा है उस स्नेक से। वही बच्चे सोच रहे होते हैं आज तो सैटरडे है, बढ़िया मजे करने वाला दिन है, बट यहाँ पे तो ये सांप हमको खा ही जाएगा। यहाँ पे एक टीचर बोल रहा होता है बच्चों को कि बच्चों जल्दी से जल्दी अंदर स्कूल के अंदर जाओ। उस्ताद उसके बाद सीन आता है स्कूल के लॉन्च में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टीचर्स लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई बवाल हो चुका है। जहाँ एक टीचर एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे एक जायंट स्नेक देखा गया है, और ये वही क्रिएचर है जो कि अंडर वर्ल्ड में देखा जाता है। और फिर जो मैथ के टीचर हैं यानी कि ब्लेड, वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मैनेज कर लेंगे एस्केप करने में। और जो स्कूल का प्रिंसिपल है यानी कि कीबा, वो बोलता है कि हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा चीफ लोगों को, यानी कि डोरियन एंड ब्रोगी। जो कि टीचर है एंज, वो बोलती है बच्चों का क्या होगा। फिर वो तो डरे हुए हैं, वो जो सोच रहे हैं कि ये स्नेक उन लोगों को खा जाएगा। एक बच्चा तो गिर ही गया है स्नेक को देख के, और वो स्नेक इस बच्चे पे अटैक करने ही वाला होता है कि एक टीचर आता है वहाँ पे, आई मीन प्रिंसिपल कीबा, वो अपने वेपन से अटैक करता है स्नेक के ऊपर और उस बच्चे को बोलता है हे किड गेट आउट ऑफ हियर। जैसे ही प्रिंसिपल कीबा उस स्नेक पे अटैक करता है, वैसे ही सोल भी पेड़ पे चढ़ने लगता है और बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया, बट अब ये बचेगा नहीं। उस्ताद फिर सोल जो अटैक करता है, उसने उसको नाम भी दिया है यानी कि किमात्सु सिंह के, जिस पंच से वो वही स्नेक ढेर हो जाता है वहीं पे। जब पागल हो चुके हैं यार सोल सेंसेई, आप तो काफी स्ट्रॉन्ग है यार, रोते हुए बोलते हैं ये बात। कहता है कि जो सोल सेंसे है और जो हेडमास्टर कीबा है यानी कि प्रिंसिपल, उन दोनों ने मिलके वाइल्ड सरपेंट को हरा दिया यानी कि उस स्नेक को। और जो हेडमास्टर कीबा है यानी कि प्रिंसिपल, अरे उस्ताद जो हेडमास्टर और प्रिंसिपल में काफी कंफ्यूजन है, तो एक फॉर्मल वॉरियर है यानी कि ये कहीं ना कहीं जो डोरियन एंड ब्रोगी के फ्लीट का कोई मेंबर होगा। और फिर एक बच्चा ये भी बोलता है कि सोल सेंसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वो मरीन्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। उस्ताद तभी हमें रोबिन दिखाई जाती है, जो बोलती है कि जो बीस्ट है जो सन वर्ल्ड के अंदर क्या कर रहे हैं भाई। जिस पे सोल बोलता है कि हाँ यहाँ पे कई बार बड़े बड़े जानवर देखने को मिलते हैं, जिस पे चॉपर बोलता है कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। सोल बोलता है बच्चों से कि यार सॉरी बच्चों, मैंने आप लोगों को डरा दिया उस अटैक से, पर आप लोग डरो मत, टेंशन मत लो। तो बच्चे बोलते हैं सोल सेंसे थैंक यू। उस्ताद बच्चे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हैं मेरे को। बच्चों में से एक बच्चा बोलता है कि जो वोल्फ सेंसे है उनको कुछ हो गया है, जिस पे चॉपर बोलता है क्या हुआ है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल के अंदर का, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो इन बच्चों का पीई टीचर है यानी कि वोल्फ सेंसे, उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि उसने बच्चों को बचाने के लिए वही रुक गया था और बोल रहा था यहाँ से निकलो, तो उसकी ये हालत हो गई है। वुल्फ से बोलते हैं सोल से कि मैं ठीक हूँ, पर ये बताओ बच्चे कैसे हैं और कहाँ हैं। फिर उस तरह हमें मिलती है खतरनाक न्यूज। हमें बताया था जो प्रोफेसर एल्वा है और जो बच्चे हैं वो अपने आप चले जा रहे हैं और कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। और फिर एक बच्चा रॉबिन से पूछता है क्या आप लोग लूफी के दोस्त हैं, जिस पर रॉबिन बोलती है हाँ मैं तो, क्या लूफी ने कुछ किया है क्या। सोल से तुरंत भाग के जाते हैं उन बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन वहीं पे वुल्फ सेंस चिल्ला के बोलते हैं उन बच्चों को टच मत करियो। और भाई सोल सेंस पूरा कंफ्यूज, भाई क्यों ना करूं यार। फिर सोल पूछता है बच्चों से कि क्या वो एल्वा, प्रोफेसर एल्वा और जो बच्चे हैं वो इसी तरफ गए हैं क्या। जिसमें से एक बच्चा बोलता है कि वो बीच की तरफ गए हैं, और वो ऐसा जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो सोते हुए चल रहे हैं यानी कि स्लीप वॉक कर रहे हैं। आप लोगों को पता है बीच क्या होता है, बीच होता है समुद्र पे। और समुद्र पे क्यों, क्योंकि इन बच्चों को ले जाने की तैयारी हो रही है मैरिजुआ में, इसके द्वारा
होली नाइट्स के द्वारा भाई। एक बच्चा बताता है कि जो बच्चे सोते हुए जा रहे हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट वो एक एरो को फॉलो करते हुए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो नींद में स्लीप वॉक कर रहे हैं, जिसको सुन के रॉबिन भी शॉक्ड हो जाती है। स्लीप वॉक पर कैसे? मैं दिखाया जाता है कि बच्चे स्लीप वॉक करते हुए जा रहे हैं और उनके साइड से एक एरो जा रहा है जिनको यानी कि जो डायरेक्शन दे रहा है उन बच्चों को, वो भी सोते हुए। और जिस सीन देख के जो हेडमास्टर कीवा यानी कि प्रिंसिपल, अरे यार ये कंफ्यूजन, पूरी कंट्री में ये इन्फॉर्म कर दो कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है बहुत ही डेंजरस। पेसोल बोलता है कि अगर हम पूरी कंट्री में इन्फॉर्म कर देंगे तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। हेडमास्टर कीवा यानी कि प्रिंसिपल वो बोलता है, सोल भाई पहले जंगल में तो देख क्या हो रहा है, जहाँ पे पूरी कंट्री को बताने के लिए घोषणा कर दी गई है और भोंपू बजा दिया गया है। यहाँ पे चॉपर, रॉबिन और सोल और हेडमास्टर कीवा ये सब कुछ देख के हिल जाते हैं कि भाई जंगलों में हो तो हो क्या रहा है। ड्रैगन जो कि पता नहीं कहां से आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो गए हैं, जिस पे सोल बोलता है आखिर ये लोग आ कहां से रहे हैं। हेडमास्टर कीवा यानी कि प्रिंसिपल है वो बोलता है मैं ओवररेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक रियल इमरजेंसी है यार। फिर हमें इंच की साइड दिखाई जाती है जहाँ पे बच्चे अचानक से बेहोश होने लग जाते हैं यार। यहाँ पे इंच को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है यहाँ पे। चॉपर और रॉबिन और सोल जिस सब देख के हिल जाते हैं अंदर तक, भाई चल कर रहा है भाई एल्वाफ में यार, ये क्या हो रहा है। और फिर चॉपर बोलता है जो कि डॉक्टर है वो बोलता है उससे सोल से कि मुझे नीचे उतार, मुझे इनको एग्जामिन करना है। इस पे सोल बोलता है आई एम काउंटिंग ऑन यू चॉपर, बट यहाँ पे हो क्या रहा है। चॉपर बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, बट पहले उन बच्चों को रोको और यहाँ से सेफली निकल जाओ। और उस्ताद अब आने वाला है सीन अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पे हमें दिखाया था लोकी जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। जहाँ पे लोकी बोल रहा है तुम लोगों को क्या लगता है कि जो डबल फ्रूट की पावर रोकने वाली चेन है जो मेरे पैर पे बंधी है वो मुझे रोक पाएगी? तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या? हाउ नाइव। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने अपना जो हथौड़ा है यानी कि अपना रैगनिर वो उठा लिया है और फिर देता है धमकी। बोलता है जो मेरे पैर में लास्ट चेन बंधी है उसको निकालो अगर तुम एल्बाफ को बचाना चाहते हो तो, वरना मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस स्टेट में रह के भी मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उस्ताद लोकी एक जायंट है और हजरुद्दीन भी एक जायंट है, बट भाई लोकी का साइज देखो और एक बार हजरुद्दीन का साइज देखो तुम। ये वाला पैनल सच में बवाल है, बवाल। तो तुम लोगों को मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई लोकी के पास अभी भी चेन बंधी हुई है यानी कि सीप्रियन स्टोन वाली चेन, तो उसकी जो पावर है वो कंज्यूम कर रही है, बट तब भी वो भाई पूरी तरह से खड़ा है और दिखा रहा है कि भाई बॉस कौन है। यहाँ पे दिखाया था जो उसको रोक रहा होता है और वहीं सांजी बोलता है Who the hell is this bastard? की बोलता है कि तुम लोग वो चेन लास्ट वाली चेन को हटा रहे हो या फिर मैं तुमको दिखाऊं मैं क्या हूँ। वो की बोलता है कि तुम लोगों को एल्बाफ की वीकनेस तो पता ही है कि अगर मैंने कुछ करा तो अपनी फ्लेम काम पे लग जाएंगी, तो आप लोगों को पता है ये लोग चेन नहीं हटाने वाले। तो भाई लोग की बोलता है कोई दिक्कत नहीं, अब देखो। फिर लोकी अपना हथौड़ा दे के मारता है एडम ट्री पे, जो एक लाइटनिंग स्ट्राइक है वो सीधा एडम ट्री के ऊपर गिरती है। और भाई जो सीन दिखाया गया है लाइटनिंग वाला वो एक नंबर है भाई। पे एल्बाफ कितना बड़ा है और जो एडम ट्री है वो कितना बड़ा है भाई, उसके बगल से जो हाकी का सीन दिखाया गया है भाई वो एक नंबर है, ये भी कोई कम नहीं है। और उस्ताद जी कौन से टाइप की हाकी है, एडवांस बोलो और ऑर्नामेंट बोलो पता नहीं कौन सी है, बट भाई है तो भाई तगड़ी यार। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट्स में बताओ। उस्ताद यार एल्बाफ में मजा तो आने वाला है भाई, लोकी फ्री होने वाला है कुछ टाइम में ही। और उस्ताद मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भाई लूफी भी है, जोरो भी है और भाई जारुल के साथ वो भी आ गया सांजी। उस्ताद मॉन्स्टर ट्रियो वर्सेस लोकी अगले चैप्टर में हो सकता है। पे एल्बाफ के अंदर भी ये खबर पहुंच चुकी है कि भाई लाइटनिंग स्ट्राइक से एडम ट्री के ऊपर आग लग गई और उनको बता दिया गया है कि जो साउदर्न एरिया है आइलैंड का उसमें भी कुछ आग दीवार देखी गई है। ट्रम्पेट की आवाज तो आपने सुनी ही होगी, इसका मतलब कि डेंजर तो आ चुका है एल्बाफ के अंदर। उसके बाद हमें सीन दिखाता है वॉलरस स्कूल का, यहाँ पे एंज बोल रही है प्रिंसिपल कीवा और सोल सेंसे से कि पता नहीं क्यों पर मैं जो मॉन्स्टर अपीयर हुए हैं इन लोगों को जानती हूँ। कीवा सर बोलते हैं कैसे, जिस पे एंज बोलती है ये एक दिन की बात है जहाँ पे लोकी एक हैमर को यूज करेगा और पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। पे एक बच्चा बोलता है वो जो डिस्ट्रॉय करेगा वर्ल्ड को वो लोकी नहीं है, वो पता है कौन है, ब्लैक निका। उस बच्चे ने ब्लैक निका की एक इमेज बना रखी है और वो अपनी इमेज दिखाता भी है बाकी बच्चों को। उसके बाद सारे बच्चे एक एक करके अपनी अपनी ड्राइंग दिखाते हैं कि भाई ये वर्ल्ड को तबाह करेगा, ये वर्ल्ड को तबाह करेगा। एक बच्चा बोलता है कि लोकी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। पे एक बच्चा बोलता है तुम सब गलत हो, जो सबसे ज्यादा डरावना है वो है फेनरिन। जो इनकी टीचर है यानी कि एंज, वो इनको रोक भी रही है पर वो नहीं रुक रहे। बच्चा बोलता है भूत यानी कि घोस्ट, बच्चा बोलता है ड्रैगन, स्टॉर्म, पता नहीं क्या क्या। भाई बच्चों में से एक बच्चा ये भी बोलता है जोर मुगंदर यानी कि वही स्नेक जिसको अभी सोल सेंसे और कीवा ने हराया था। जहाँ पे एंज बोलती है बस बहुत हो गया, अब इसको बंद करो। और फिर उस्ताद हमें दिखाए थे एल्वा जो कि उन जो सोते हुए बच्चे जा रहे थे उनमें सबसे आगे जा रही थी। ये कि अगर मैं इन सब चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आज रात बहुत बड़ा सपना आएगा। एंज हमको दिखाती भी है कि उन लोगों को सबको एक लेटर लिखने को दिया गया था जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी शो कर पाए। एंज बोलते हैं कि तुमने अपनी इमेजिनेशन को अच्छे से एक्सप्रेस किया है ड्राइंग के जरिए। तो ये सब जितने भी मॉन्स्टर अपीयर हुए हैं जंगल में वो सब सिर्फ और सिर्फ बच्चों का वहम यानी कि जो डर है वो है। यानी कि एंज जहाँ पे ये कहना चाहती है कि
बच्चों को जिन चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, मैंने उनसे बोला था कि उन चीज को ड्रॉ कर लो, और ये सब वही है, उन्होंने यही सब ड्रॉ किया था पहले। प्रिंसिपल कीबा बोलता भी है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। जो लास्ट वाला पैनल है उसको देख के मुझे बहुत कुछ ट्रिगर हो रहा है, आप लोग बताना होगा। तो इन बच्चों की टीचर है यानी कि एंज, वो हॉली नाइट्स के साथ मिली हुई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने स्पॉयलर्स में इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स में बताया भी था कि जो एंज है, जो उनकी ड्राइंग थी वो हॉली नाइट्स में देख के गए थे। वो ये भी बताया था कि जो हॉली नाइट है उनमें से एक की पावर है फियर। इस चीज को सबसे ज्यादा आप डरते हो, उस चीज को वो रियल में ला सकता है। और अगर मैं गलत हूँ तो उन हॉली नाइट्स के पास ये ड्राइंग पहुंची तो पहुंची कैसे, क्योंकि ये ड्राइंग तो एंज के पास थी ना। तो उस्ताद फिर हमें जो नेक्स्ट पैनल लगाया था वो भाई एक नंबर है, क्योंकि भाई जितने भी इमेज बच्चों ने बनाए थे वो सारे के सारे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं रियल वर्ल्ड में। उस्ताद इन वाले मॉन्स्टर्स में ब्लैक निका और लोकी भी है, इसका मतलब समझ सकते हो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होने वाला है। एक सेकंड, क्या ये बिग मॉम है? मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, बट ओडासन से कुछ ना कुछ तो हिंट देने वाले हैं। यहाँ पे ड्राइंग है वो इतनी अच्छी तो नहीं है, पर भाई उन्होंने भूतनी ड्राइंग की होगी और उन्होंने बिग मॉम ड्रॉ कर दी होगी गलती से, क्या पता। चीज को रियल होते हुए सोल, कीबा और एंज देख रहे हैं बराबर से। कहता है कि जो वो हॉली नाइट है यानी कि किलिंगम, वो दिखाया जाता है। यहाँ पे सेंट सोमर भी बैठा है अपनी चेयर पे, जो बोलता भी है गिलिंगम से। बहुत बढ़िया काम किया गिलिंगम। यहाँ पे गिलिंगम बोलता है कि ये बच्चे इन चीज को तब तक मानेंगे जब तक ये लोग शिप पर नहीं पहुंच जाते। तो क्या लगता है, क्या हम इन लोगों को फटाक से शिप पे पहुंचा पाएंगे? जिस पे सोमर बोलता है लव इज समथिंग दैट हर्ट व्हेन इट हर्ट्स। सोमर अगली लाइन बोलता है, वो पूछता है गन को से तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? जिस पे गन को बोलती है नीका। तो ये तीनों पता नहीं कहाँ बैठ के जैसे सारा सीन होता हुआ देख रहे हैं। और भाई ये ऐसा नहीं है चैप्टर हल्का है, भाई ये चैप्टर बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो अगला चैप्टर आएगा वो भाई बवाल होने वाला है, इससे भी ज्यादा। चैप्टर तो खत्म हो चुका है, बट अभी मेरे को थोड़ा सा और बोलना था, बट मैं सोच रहा हूँ टाइम नहीं है तो बाद में दूसरी वीडियो बना देंगे। पर उस्ताद अगले वीक ब्रेक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करो यार, क्यों नहीं कर रहे हो? बटन दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए सायोनारा।